हाल ही में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने एक बहुत सुंदर बात कही, लर्न टू बी विलिंग टू लर्न। हिंदी में सीखने के लिए तैयार रहना सीखे। इसका मतलब जब भी आपके सामने कोई नया चीज आता है और एक सीखने को या सीखने का मौका मिलता है तो आप सीखने के लिए तैयार रहें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, कोई नया अपॉर्चुनिटी आता है, कोई नया मौका आता है, कोई नया चीज समझाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ मालूम है, हमें मालूम है, पता था, किसी ने बोला था, ये था वो था। तो सुनते नहीं है, सीखते नहीं है। एक्वेरियम कीपिंग ऐसा ही है। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना सीखो। ये टैंक में हमें बहुत सीख मिला और हम तैयार थे सीखने के लिए, और हमने आपको भी वो मिस्टेक सब दिखाया एंड आपने भी बहुत कुछ सीखा। ये टैंक का अभी 2 महीना हो गया है, 2 months। स्टार्टिंग में हमने सेटअप किया था, ये पूरा टैंक का वुड उठ गया था बिकॉज वुड बहुत लाइट था। फिर हमने रीसेट किया। क्या कर रही हो पूजा? प्लांटिंग कर रही हूँ सर। एक बिगिनर के लिए प्लांटिंग टिप बताओ। बहुत सारा प्लांट्स लगाओ, फिर प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छा आएगा। फिर हमने 1 महीना रखा विदाउट CO2, ओके, बिकॉज दैट वाज द आइडिया। फिर 1 महीने बाद हमने उसका जो रिव्यू बनाया और बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि 1 और महीना विदाउट CO2 रखेंगे तो देखेंगे क्या होता है। और हमने 1 और महीना विदाउट CO2 रखा और आज हम इसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू का 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले हम देखेंगे कि इसमें जो प्रोडक्ट्स यूज किया है वो सही मायने से काम कर रहे हैं कि नहीं। सेकेंड, हम देखेंगे कि अगर बिकॉज ऑफ नॉन CO2 प्लांट्स करेक्टली बढ़ रहे हैं कि नहीं, एंड यूजुअली क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्या इश्यूज हो सकता है, एंड फाइनली हम ये देखेंगे कि क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकता है। तो ये तीनों चीज हम लोग ये वीडियो में फटाफट डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स आप बहुत कुछ सीखेंगे, मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा और बहुत मजा लेंगे। ठीक है, चलो। तो ये टैंक में हमने डेनरली का सॉइल यूज किया था, यूरोपियन ब्रांड। एंड अगर प्लांट्स को मैं देखूं, इसका कलर वगैरह देखूं तो कलर अच्छा है, ग्रोथ भी ठीक ठाक है, थोड़ा और हो सकता था बट वो CO2 के वजह से, सॉइल के वजह से नहीं। सॉइल में खाद अच्छा है एंड मुझे लगता है कि ये सॉइल अच्छा क्वालिटी का है एंड नॉन CO2 टैंक्स में डेफिनेटली यूज किया जा सकता है। अगला है पावर सैंड एंड बैक्टीरिया। ये 2 चीज मैंने आपको समझाया था कि ये नया लॉन्च करने वाले हैं और हमारा ही ब्रांड है, हमारा ही प्रोडक्ट है, तो ये बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। बिकॉज ये टैंक के अलावा भी बहुत सारे टैंक्स में हमने टेस्टिंग किया है, रिजल्ट्स फैंटास्टिक। बैक्टीरिया को हमने हर तरीके का टैंक पे यूज किया है, मतलब प्लांटेड टैंक, फिश ओनली टैंक, फ्लावर ऑन टैंक, ऑस्कर टैंक, एवरी काइंड ऑफ टैंक हमने यूज किया है, ट्राई किया है। बैक्टीरिया फर्स्ट क्लास आया है, रिजल्ट्स फैंटास्टिक, बहुत जल्दी आपको मिलने लगेगा। इसके अलावा हमने लाइट, मैंने बोला था कि वो लॉकडाउन के वजह से मैं ADA का लाइट यूज कर रहा हूं, थोड़ा पावरफुल ज्यादा है। शायद अगर मैंने कोई रेगुलर लाइट यूज किया होता तो इतना एल्गे इशू नहीं होता, बट ADA लाइट ज्यादा पावरफुल होने की वजह से थोड़ा बहुत एल्गे इश्यूज है एंड वो लाजमी है, CO2 भी नहीं है। ठीक है, इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है बायोमीडिया, हमारा API का बायोमीडिया यूज किया है। मैंने ये भी समझाया था। API का बायोमीडिया अभी अवेलेबल है और वो भी सिर्फ हमारे ऑफिस में अवेलेबल है। 2 लीटर या 1 किलो, 1 लीटर या ½ किलो, ½ लीटर या क्वार्टर किलो, 250 ग्राम्स।
एपीआई का बायोमीडिया ऑलरेडी इसमें थोड़ा बहुत बैक्टीरिया है, इसमें नेट बैग फ्री आता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन शीट है और नेट बैग भी अवेलेबल है। नाउ इसमें यूनिकनेस क्या है, इंस्ट्रक्शन शीट जो है ये पहला ऐसा शीट है इंस्ट्रक्शन वाला कोई भी एक्वेरियम प्रोडक्ट के लिए जो इंग्लिश, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा एंड बंगाली में है। ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस है, बिकॉज ये प्रोडक्ट जो है इंडिया में बनता है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। अगेन मैं समझाऊं, एडीए का बायोरियो नहीं मिलेगा बिकॉज उनका प्रोडक्शन स्टॉप हो गया है। ये प्रोडक्ट जो है हमने बहुत ही सिमिलर सोर्स या सेम टाइप प्रोडक्ट हमने मंगाया है, उसको प्रिपेयर किया है और इंडिया में ये अवेलेबल है। 3 साइज में क्यों है, क्वार्टर केजी इसलिए ताकि छोटे फिल्टर्स या पावर फिल्टर्स या हैंग ऑन बैक फिल्टर्स में जाए। 1 लीटर या हाफ केजी स्मॉल साइज कैनिस्टर फिल्टर्स या लार्ज साइज हैंग ऑन बैग्स में जाए। ओके, एंड अगेन 2 लीटर या 1 केजी ताकि आप कैनिस्टर फिल्टर में डाल सके। ये वाला जो है 2 लीटर 1 केजी का साइज अलग है, इसका साइज अलग है, बिकॉज हमें उसके हिसाब से बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन के लिए सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा एंड बैक्टीरिया अच्छा कॉलोनाइज होगा। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, 1 साल से हम टेस्ट कर रहे हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडीए या दूसरे प्रोडक्ट से सस्ता है। अगर आपको लेना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और आप इसे ले सकते हैं। बहुत जल्दी आपको पूरा इंडिया में एक्वेरियम शॉप्स में ये अवेलेबल रहेगा, मिलेगा। हाँ, अगर आपका शॉप है तो भी आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपको ये कैसे मिल सकता है और आप इसे कैसे सेल कर सकते हैं। ओके, तो ये था बायोमीडिया, फैंटास्टिक प्रोडक्ट। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये एडीए बायोरियो जितना ही अच्छा है। ओके, जब भी मैंने ट्राई किया है, वाटर क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट्स, फैंटास्टिक। इसके बारे में इंडिविजुअली मैं एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे आप टैंक साइकिल कर सकते हो, क्या होगा स्टेप बाय स्टेप, बहुत जल्दी आएगा, देखते रहना। ओके, तो ये था प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट और है जो हम डेली यूज करते हैं एंड वो है एपीटी का कंप्लीट। ठीक है, ये अलग से खरीदना पड़ता है बाय द वे। एपीटी कंप्लीट फर्टिलाइजर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट हम इसमें पूरा यूज नहीं कर पा रहे। आइडियल सिचुएशन में मैं 1 ml डेली डालूंगा, बट बिकॉज यहां पे CO2 नहीं है, मैं ऑल्टरनेट डेज डाल रहा हूं। एक दिन छोड़ के एक दिन में 1 ml डाल रहा हूं ताकि फर्टिलाइजर ज्यादा ना हो। ओके, नाउ कमिंग टू द प्लांट्स। ठीक है, हेयर ग्रास में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, हमने पिछली बार ट्रिम भी किया था, बट बहुत ही स्लो ग्रोथ है। मार्सिलिया जो है ये बीच में मैंने बोला था आपको, ये नॉन CO2 प्लांट है। नॉन CO2 में भी अच्छा आता है, नॉन CO2 प्लांट गलत बात है, नॉन CO2 में अच्छा आता है, तो वो थोड़ा ग्रोथ अच्छा पकड़ा है। अल्टरनेट्रा यानी कि उतना वो शाइन नहीं है, उसमें जो कलर होना चाहिए वो नहीं है, थोड़ा डल दिख रहा है। पीछे रोटाला HR है, वो भी रेड होने के बजाय पिंक दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं दूसरे टैंक में कितना लाल होता है ये। पीछे हमने यहां पे पिंक यूज किया था, रोटाला पिंक, वो भी थोड़ा स्लो। ब्यूसीफ्लांड्रा और अनुबियास में नया नया छोटा छोटा लीव्स आ रहा है। एंड सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम इसमें ब्लैक ब्रश एल्गे, हेयर एल्गे अभी भी है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्टैगॉन एल्गे था, बट अगेन वाटर चेंजेस एंड लाइटिंग कम करने वजह से वो निकल गया, बट हेयर एल्गे है। अगेन लैक ऑफ CO2 एंड कभी कभी क्या होता है, लाइट भी थोड़ा पावरफुल होने के वजह से हेयर एल्गे आ जाता है। इसमें एक सिंपल बात समझाता हूं कि CO2 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। समझो एक चींटियों का झुंड है, वो भूखे हैं, चींटियां यहां पे एल्गे। ओके, बीच में लड्डू है, वो है खाद, फर्टिलाइजर या भूख मिटाने के लिए, एनर्जी देने के लिए फर्टिलाइजर। एंड
अगले साइड में ओके प्लांट्स है या आप हो, डिसाइड करो। अभी अगर आप अपने आप को प्लांट समझो और आपने लड्डू नहीं खाया, ठीक है, तो चींटियां आके लड्डू खा जाएगी। आप लड्डू क्यों नहीं खा सकते अभी? बिकॉज आपको लड्डू खाने के लिए समझो एक स्पून चाहिए और वो स्पून है CO2। बिना CO2 के प्लांट्स फर्टिलाइजर या खाद को ले नहीं सकते, तो फर्टिलाइजर बच जाता है और एल्गे आके लड्डू खाएगा नहीं, फर्टिलाइजर खाएगा। समझे बात? बहुत सिंपल एनालॉजी है, और जब बीच में लड्डू आता है तो मजा आ जाता है कि नहीं? तो अगेन, अगर CO2 टैंक में कम है तो फर्टिलाइजर और लाइट को प्लांट्स पूरा अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो एल्गे जो है फर्टिलाइजर, जो खाद है, वो लेगा और एल्गे बढ़ेगा। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। CO2 खाना है। CO2 को जब प्लांट खाता है तो बॉडी में अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो मतलब अगर CO2 नहीं है तो टैंक में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगा, तो फिश और श्रिम्प भी उतना खुश नहीं रह पाएंगे। तो जितना हमारे लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उतना ही CO2 का जरूरत है। अभी हाल ही में कोरोना के वजह से आप सब लोगों ने न्यूज में देखा, या आपके फैमिली में भी हुआ होगा, ऑक्सीजन का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। सांस नहीं ले पाएंगे अगर ऑक्सीजन नहीं है तो प्लांट्स के लिए CO2 उतना ही इंपॉर्टेंट है। CO2 नहीं है तो एल्गे आने का चांस। नाउ प्रिकॉशनरी मेजर्स, लो लाइट यूज करें या लाइटिंग आवर्स कम करें। अगर आपने लेस खाद वाला सॉइल डाला तो प्लांट ग्रो नहीं होगा, तो बेसिक खाद चाहिए, फर्टिलाइजर बेसिक चाहिए, नहीं तो अगेन प्लांट्स ग्रो नहीं होगा। वाटर चेंजेस इंक्रीज करें, ठीक है, फर्टिलाइजर कम करें, एल्गे ईटर्स डालें। किसी ने मेरे को पिछले इसमें मैसेज में किया था कि हाँ एल्गे ईटर्स डाल दो, एल्गे खा जाएगा। बस सब एल्गे ईटर्स सब एल्गे नहीं खाते। हर एक डिफरेंट एल्गे ईटर्स डिफरेंट एल्गे खाते हैं। एल्गे ईटर्स का वीडियो मैंने बनाया है, आप देखो, और एल्गे कंट्रोल का भी वीडियो बनाया है, प्लीज देखो, आपको समझ में आएगा कि कौन सा एल्गे ईटर क्या एल्गे खाएगा। एल्गे कंट्रोल में ये दो चीज बहुत यूजफुल है, एक APT का ही फिक्स और दूसरा ADA का फाइटॉन गेट। इसको लगाने का तरीका बहुत इजी है। छोटा वाटी में लो, टूथब्रश, कोई पुराना टूथब्रश आपका लो, पानी पूरा डाउन करो और जहां पे एल्गे हैं वहां ब्रश कर दो, या आप डेली 1 ड्रॉप या 1 ml आप पढ़ के डाल सकते हैं। दोनों बहुत यूजफुल है। बट अगेन, पिछली बार मैसेजेस में बहुत लोगों ने लिखा था कि बिना कोई एडिटिव ऐड किए आप कंट्रोल करके दिखाओ कि क्या होता है, तो मैंने वही किया है। ये पूरा महीने में हमने हफ्ते में 3 बार वाटर चेंज किया है, लाइटिंग को सिर्फ 4 to 6 आवर्स रखा है, फर्टिलाइजर ऑल्टरनेट डेज में दिया है, ठीक है, और नया कुछ किया नहीं है। ओके, यस, थोड़ा बहुत ट्रिमिंग, मेंटेनेंस वाटर चेंज के टाइम पे, थोड़ा एल्गे रिमूवल, बिकॉज अभी इसमें हेयर एल्गे है, थोड़ा ब्लैक ब्रश है। अगर हमने एक और महीना छोड़ा तो ये टैंक धीरे धीरे डाउन होते जाएगा। अगर हमने अभी CO2 नहीं डाला तो ये टैंक खराब होने के कगार पे होगा। सो मैं इस बार इस टैंक में CO2 डालूंगा और 1 मंथ बाद अगेन रिव्यू देखेंगे विद CO2, ताकि हमें ये पूरा सीखने का मौका मिले, राइट? CO2 फिट करने के लिए इसका फाइन कंट्रोलर, नॉन रिटर्न वाल्व, सिलिकॉन ट्यूब, बबल काउंटर, ये सब इसका फिटिंग्स है। मैंने एक वीडियो बनाया है CO2 कनेक्शंस करके, ज़रूर देखना। एंड फाइनली इसका डिफ्यूज़र, ADA का डिफ्यूज़र में
ये जो वाइट पोर्शन होता है जहाँ से CO2 निकलता है वो ग्लास का बना रहता है, सिंटर्ड ग्लास या क्रश्ड ग्लास, इसलिए बबल्स बहुत फाइन निकलते हैं, बहुत सुंदर निकलते हैं एंड ऐसा निकलता है जो प्लांट अब्जॉर्ब कर सके। दूसरे रेगुलर डिफ्यूज़र्स में सेरामिक का बनता है एंड प्रॉब्लम होता है। अभी फाइन कंट्रोलर से हम 2 to 3 बबल्स कंट्रोल करेंगे, 2 to 3 बबल्स पर सेकेंड कंट्रोल किया है और यहाँ पे CO2 अंदर आएगा तो इफेक्टिवली हमारा टैंक में CO2 फिट हो गया है। देखो CO2 बाहर आ रहा है एंड CO2 को हम दिन में 3 से 4 घंटा, मतलब लाइट ऑन होने के 1 आवर बाद और तब से 4 घंटे का टाइमिंग में रखेंगे, ओनली 3 to 4 आवर्स। यहाँ पे थोड़ा CO2 ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करना है, कर लेंगे एंड 3 to 4 आवर्स CO2 बस है एंड ऑटोमेटिक है तो टाइमर पे है, सेट होगा, ऑफ एंड ऑन होगा। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना सीखे। ओके, लर्न टू बी विलिंग टू लर्न, यही हमारा हॉबी का मूल सूत्र है। ठीक है, बी ओपन टू लर्निंग, हमेशा सीखो। इसका कोई ये नहीं है कि मैं 35 साल से हॉबी में हूं, मैं 10 साल से हॉबी में सब कुछ जानता हूं। ऐसा कभी नहीं होता है, कोई सब कुछ नहीं जानता है। मैं भी हर रोज कुछ ना कुछ सीखता हूं और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो आपने अभी ये वीडियो का रिव्यू देखा, समझा, सीखा, अंडरस्टैंड किया कि 2 महीने बाद एक नो CO2 नॉन ADA टैंक में क्या होता है। आपने इसका प्रोडक्ट समझा, बाकी अंडरस्टैंडिंग हुआ आपको एंड मैं आशा करता हूं कि आप भी जब आप टैंक सेटअप करते हो एक स्टेप वाइज सेटअप करोगे, सिस्टमैटिकली सेटअप करोगे ताकि आपको रिजल्ट्स अच्छा मिले। ठीक है, और हां, इसका पार्ट 1 मेकिंग, पार्ट 2 रीस्केपिंग, पार्ट 3 फर्स्ट मंथ, ये तीनों वीडियोस देखो एंड एंजॉय करो। ओके, नाउ हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं कि ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा, मजा आया, आपने एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा एंड मेरे तरफ से, कैमरामैन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, मैं बताऊंगा नहीं बट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है, देखते रहो। ओके, बाय।